लोगों ने मेरे नसब पे भी तान किया। मैं नसब पे भी, मैं कभी अपने नसब का ऐलान नहीं करता, कहीं जाता हूं तो कभी नहीं करता, क्योंकि मैं जात मनवाने नहीं निकला, मैं अल्लाह के दीन के लिए निकला। मैं नहीं करता, और ना मैंने कभी ये किया। मेरे बड़ों ने कहा छोड़, हम अपनी सियादत के झुंझुने बजाने वाले लोग नहीं हैं, हमें इस दौर से हमें क्या लेना। जो कौम मौजूदा दौर में मौला अली की सियादत का इनकार करे, हम उससे अपनी सियादत बनवाएंगे, हमें क्या जरूरत है। यह ऐसा पुरफतन दौर है। शहज़द काजी सनाउल्लाह पानीपती की सियादत का इनकार इस कौम ने किया, साबिर पाक की सियादत का इनकार इस कौम ने किया, कि चौचा के सैयदुन नसब सादात का इनकार नहीं किया। अब मुझे पीछे पड़े हैं और मुझे गालियां देते हैं, लेकिन मैं कोई वजाहत नहीं करता। मगर मेरे बुजुर्ग ने कहा कि वहां बात करना, अगर कोई ये कहता है मीनुल कादरी सैयद नहीं, मैं क़यामत तक उसको चैलेंज करता हूं। अगर वो गुजरात में करना चाहता है, गुजरात में हम सबसे बड़ा आस्ताना गुजरात में गौस पाक के बेटों में रिज़्कुल्लाह शाह का मजार मानते हैं। अगर तुझे शक है अमीनुल कादरी सैयद नहीं है, तो सर पे कुरान रख, रिज़्कुल्लाह शाह की कब्र पर मजार पे हाथ रख, और तू भी दुआ कर कि अगर मैंने झूठा दावा किया है तो मैं हलाक हो जाऊं, और अगर तू सच्चे सैयदों के नसब का इनकार कर रहा है तो अल्लाह तेरी नस्लों को बर्बाद कर दे। बेशक बेशक, हक 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 हक। ये ऐलान तो मैंने बगदाद में भी किया था। एक शख्स मौलवी मुझे बगदाद में मिल गया जो मेरे खिलाफ तकरीर करता था, और रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है जी। वो रिकॉर्डिंग, एक शख्स मौलवी कहता था अमीनुल कादरी सैयद नहीं, मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा मेरा दादा गौस पाक सामने, चल मजार पकड़ के तू फैसला करा ले या मैं फैसला करा लूं कि कौन है सैयद कौन नहीं है, ये फैसला कर देंगे। उसने कहा मैंने नहीं कहा ऐसा, मैंने कहा तेरी मौजूदगी में कहा जाता है, तू भी कहता है। उठ के भाग गया, रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद, वाह वाह, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। अब इससे बढ़कर मैं क्या कहूं। मोबाइले की बात करूं गौस पाक के आस्थाने पर, मोबाइले की बात करूं रिज़्कुल्लाह शाह, लेकिन मैं तुमसे अपनी सियादत की भीख नहीं मांगता, क्योंकि सियादत का असल फायदा क़यामत में है। सियादत का फायदा दुनिया में नहीं है, क़यामत में, क़यामत में। और जिस क़यामत में फायदा है वो अल्लाह भी जानता है, वो रसूल भी जानता है कि मेरा नसब क्या है। वाह 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 वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सैयद मोहम्मद अमीनुल कादरी। ये बातें मैं करता नहीं, लेकिन मुझे हुक्म है अपने बड़ों का। आज मैं रिज़्कुल्लाह शाह बाबा के आस्थाने वो शायद आखिरी मर्तबा वजाहत करो। कुछ लोग कहते हैं वो काजी है, कुछ लोग कहते हैं वो पठान है, कुछ लोग कहते हैं वो अंसारी है, कुछ लोग कहते हैं वो शेख है। मैं हंसता हूँ, या अल्लाह आखिर मैं हूँ क्या? क्या ये बताएंगे? ये कहीं अपनी माँ पे मुझे तो नहीं कयास कर रहे हैं? इसलिए कि इतने सारे ये बता रहे कि इतने चेहरे तुमने तो नहीं देखा था पेट में रहकर। मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूँ। लोग कहते हैं अरे हमारे डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल करने वालों, सुन, मैं तो मोबाइल की बात कर रहा हूँ। अब भी मेरे पास मोबाइल में डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। मेरे जद्दे करीम को काजी शरा बनाया गया था, इसलिए उनको काजी कहा जाता था जी। काजी शरा की बुनियाद पर, बिरादरी की बुनियाद पे नहीं। और कई गांव, सैकड़ों बल्कि हजारों एकड़ जमीन उनको वक्फ की गई थी। वो मैंने यासीन बापू को भी बताए, वो कागजात मेरे पास मोबाइल में, जिसको देखना है देख। सैकड़ों एकड़ जमीन, हजारों एकड़ जमीन हमारे जद्दे करीम को, हमारे अजदाद को हर दौर में दी। औरंगजेब के दौर में, औरंगजेब सानी के दौर में, हर दौर में दी गई। उसके कागजात आपको देखना है, आप भी देख लें। अगर आप देख कर ही यकीन कर सकते हैं तो आप देख लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कोई कहता है कि वो सैयद नहीं है, मैं कोई इसके बाद कोई वजाहत नहीं करूंगा। मैं कहता हूं उसका हाथ पकड़ के कहो चल रिज़्कुल्लाह शाह बाबा के। वाह वाह वाह, गुजरात नहीं आ सकता, आपके मोहब्बत करने वाले वहां हैं, अजमेर मुकद्दस चल। वाह वाह वाह, वाह पकड़, ये लाफे गरीब नवाज, सर पे कुरान रख। अगर हमने झूठी सियादत का दावा किया है तो तू हम पे लानत कर, वरना हम तुझ पे करेंगे। फिर देखना अल्लाह लानत किस पे बरसाता है। अगर ये कह कि अजमेर शरीफ में भी तेरी मोहब्बत करने वाले हैं, बगदाद शरीफ चल। अगर तू कहते वहां भी मोहब्बत करने वाले तो काबे का किला पकड़ने चलते। इससे बढ़कर क्या कहूँ, हम किसी से सियादत की भीख नहीं मांगते।
लेकिन इतना जरूर कहते हैं सुन्नियो, और मैं इसके बाद कोई, मैंने तो तय किया था कभी मैं इस पर वज़ाह बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं जात मनवाने नहीं निकला, मेरे बड़ों ने, लेकिन आज एक बहुत बड़े सैयदजादे बुजुर्ग ने मुझसे कहा कि बोल देना और याद रखना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नजीबुत तरफ़ैन सैयद हूं, मेरे बाप की वजह से, मेरे बाप की वजह, मेरे दादा मेरी दादी हुसैनी सैयदा है, मेरे दादा हसनी सैयद, मेरे वालिद नजीबुत तरफ़ैन है। हाँ, लेकिन जब तक इंसान रिक्शा चलाता रहे, ऑटो चलाता रहे, गाड़ी ढकेलता रहे, तब तक उसकी सियादत पे उंगली नहीं उठती। लेकिन जब अल्लाह उसे इज्जत देता है वाह वाह वाह, तो उसको घटाने के लिए इस तरह की बात नहीं करते। और वो भी मालेगांव के वो चंद हासिदीन, वो हासिदीन के कहने पर, मालेगांव के वो चंद हासिदीन जो मौला अली को सैयद नहीं मानते, उनके कहने पे ये मेरी सियादत का इनकार करते हैं। उन लोगों का हाल आकर देख लो जरा क्या है मालेगांव में। आप उनके कहने, आप कौन है मैं आपसे पूछता हूं, मेरा नसब आप दूसरों से पूछते हो? नसब बताने का खुद को है या दूसरों को है, उन्हें क्या पता। और अगर शौक है तो मैंने उनसे भी कहा आओ मुबाहिला करो, आओ मुबाहिला, उनसे भी कहता हूं। वो मालेगांव के जो चंद हासिदीन हैं, मालेगांव में आके देखो उनकी औकात क्या है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनकी हैसियत देखो आकर। ये मौलाना आकर देख चुके हैं फकीर कादरी को खुदा ने क्या दिया है और उनको क्या दिया है। हसद का कोई इलाज है? उस पर बातें करते हो। अब कोई बात करे उसको मेरा मोबाइल का चैलेंज, 2-4 दिन के लिए नहीं, कयामत तक के लिए वरना वो हदीस रसूल सुने, मेरे आका फरमाते हैं जो मेरी औलाद का हक न जाने वो 3 में से कोई एक होगा। तुम कौन हो 3 में से एक, जरा उसका अंदाजा कर लो। मैं नहीं कहता कौन हो, उसका अंदाजा कर लो।